तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबसे बढ़िया रहता है उन लोगों के लिए जो कि अभी स्टॉक मार्केट बिजनेसेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। जैसा कि आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड से जो है आप अगर बैंक में रुपया पैसा रखते हो तो आपको 4 से 5% तक रिटर्न मिलता है। ठीक है, सिंपल सिंपल समझिए, बैंक में 4-5% तक। अगर आप बैंक में ही फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं तब आपको 7 से 8% तक मिल जाता है, 9% तक भी मिल जाता है। ठीक है, बैंकों में। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा की रिटर्न चाहिए, ज्यादा रुपए पैसे बनाने हैं, तो वो आ जाता है फिर म्यूचुअल फंड में। और उसके बाद आता है स्टॉक्स में, जहां पर कि कितने रुपया पैसा बन सकता है। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है, म्यूचुअल फंड के बारे में कि अगर आप ज्यादा कुछ नहीं जानते हो और आप अगर शेयर मार्केट और उनके उतार चढ़ाव से आप जो है बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, आप उन सब चीजों को नहीं चाहते हो, आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है, मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप जॉब वाले पर्सन हो, अगर आपके पास में टाइम इतना ज्यादा नहीं मिलता है, तब आप इतनी ज्यादा चीजों को नहीं सीख सकते हो। आपको सिंपल सिंपल क्या करना चाहिए, ये इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। सबसे पहले स्टेप पे आपका है लक्ष्य। आपको सबसे पहले एक लक्ष्य बनाना होगा कि आपको किस पर्पज के लिए और क्यों आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन चाहते हो, कितना रिटर्न आपको मिलना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में यह है कि रिटर्न की गारंटी नहीं रहती है, आपको 1 साल में 2 साल में मिले, गारंटी नहीं है। लेकिन यह गारंटी है कि अगर आप 3 से ज्यादा साल तक अगर आप मार्केट में टिके रहते हो और 3 से ज्यादा साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हो, तब आपको जरूर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है देखने को मिलता है। यह जो है अब तक के डाटा में देखा गया है। ठीक है, तो आपको कम से कम तो 3 साल के लिए जो है लक्ष्य बनाकर चलना होगा कि 3 साल तक तो आपको म्यूचुअल फंड से अगर रुपया पैसा कमाना है, बनाना है, तो आपको 3 साल तो कम से कम रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। रिस्क, आपको रिस्क देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो या फिर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट कहीं भी जाते हो, आप रिस्क को देखिए कि आपके पास में रिस्क कितनी है। क्या आपके पास में 6 महीने साल भर घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए रुपया पैसा पर्याप्त मात्रा में है आपके पास में? अगर आपके पास में पर्याप्त रुपया पैसा है, तब आप जो है रिस्क जो है ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। अगर आपके पास में ज्यादा बच्चे हैं, माता पिता हैं, डिपेंडेंट्स ज्यादा हैं, या फिर आपको बच्चों की किसी की शादी करनी है और भी आपको जो है इसी साल में कुछ और भी खर्चे करने हैं या फिर बड़ा खर्चा होने वाला है, तब आपके पास में रिस्क ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, आपके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, तब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और आपको जो है वहां पर रुपये पैसे जो है इन्वेस्ट करने चाहिए। ठीक है, दूसरा ये आपको चेक करना है। तीसरा आपको देखना है कि किस स्कीम में आपको रुपया लगाना है। स्कीम देखना होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो है आज बहुत सारे स्कीम है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्कीम है, आपको देखना है कि किस स्कीम के में आपको रुपया पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत सारे तरीके के फंड होते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, एक्टिव म्यूचुअल फंड जो वो होता है जिसमें कि कोई समझदार पढ़ा लिखा इंसान जो है वो आपके रुपये को लेकर के वो इन्वेस्ट करता है दूसरी जगह। ठीक है, पैसिव म्यूचुअल फंड में ये होता है कि स्टॉक में निफ्टी, सेंसेक्स, ऐसे कुछ ब्रैकेट बने हुए हैं। ठीक है, कि एक टोकरी में ये स्टॉक्स है और इन स्टॉक्स में ही आपका रुपया पैसा इन्वेस्ट होगा, यानी कि देश के इकोनॉमी में। अगर आप बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में या किसी चीज के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, आपको क्या करना चाहिए, सीधे सीधे जो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ज्यादा जानकार नहीं है, ज्यादा आपको पता नहीं है, क्योंकि वॉरेन बफेट का भी यही रूल है। ठीक है, वॉरेन बफेट का कहना यही है और उन्होंने ये प्रूव भी करके दिखाया है लोगों के सामने, बहुत एक्सपर्टीज के सामने उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि लास्ट में, अंतिम में कोई अगर जीतेगा तो वो जीतेगा म्यूचुअल फंड ही, चाहे कोई भी फंड मैनेजर मैनेज करने वाला हो।
इंडेक्स फंड ही जीतेगा, ये उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। तो अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर है, यानी कि आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है इन्वेस्टिंग के बारे में, तो आपको जो है इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं भी करता हूं, और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और होते हैं वो भी कुछ ना कुछ पोर्शन तो जरूर इंडेक्स फंड में रखते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा, ये आपको देखना है अपने लक्ष्य के उस पर, कि आपको लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य 3 साल के बाद रुपया पैसा बनाना है, तब आप म्यूचुअल फंड के साथ में जा सकते हैं। ठीक है, रिस्क आपको देखना है कि अगर आपके पास में रिस्क जो है लेने की ज्यादा क्षमता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, और आप जो है इंडेक्स फंड के अलावा दूसरे फंड, सेक्टर फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए स्कीम सही रहेगा। तो इंडेक्स फंड जो है सभी के लिए सही है, जो जानकारी रखता है और नहीं रखता है उसके लिए भी सही है। तो आप सभी को जो है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं भी इन्वेस्ट करता हूं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ अगर आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न है आपका, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ धमाकेदार लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।